नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी MRI। 16 साल पहले की एक शाम, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की वो शाम जब महज 15 मिनट के भीतर एक एक कर धमाकों की आवाज से सहम उठा पूरा शहर, जिसके बाद लाशों का मंजर और घायल अवस्था में इधर उधर पड़े इंसानों के शरीर। एक गुनहगार, उसे बचाने की कोशिश में लग गई थी एक राज्य की सरकार। फिर सुननी पड़ी थी कोर्ट की फटकार, लेकिन 1.5 दशक के इंतजार के बाद अब जाकर इस मामले पर फैसला आ गया। 16 साल बाद आया फैसला। 16 साल पुराने वाराणसी ब्लास्ट मामले में आरोपी वलीउल्लाह को गाजियाबाद जिला कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 2,65,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वलीउल्लाह को 4 जून को दोषी करार दिया गया था। उसके वकील की दलील थी कि उसे फंसाया गया है, घर पर कमाने वाला कोई नहीं है, इसलिए कम से कम सजा दी जाए। दलील सुनने के बाद जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ने ब्लास्ट की घटना को दुर्लभ श्रेणी का अपराध माना और फांसी की सजा सुनाई। 18 लोगों की गई थी जान। मोहम्मद वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुना दी गई। 7 मार्च 2006 को शाम के 6:15 के करीब 15 मिनट के अंतराल पर वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर धमाके हुए थे। इनमें 18 लोगों की मौत हो गई थी और 100 करीब लोग घायल हो गए थे। प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर कुंकड़ बम मिला था, जिसे समय रहते निष्क्रिय कर दिया गया था। हमले में 5 आरोपियों के नाम सामने आए थे। एक को LOC पर ढेर कर दिया गया, जबकि 3 ट्रेस नहीं हो पाए थे। फूलपुर का रहने वाला है वलीउल्लाह। वलीउल्लाह उस वक्त एक मुफ्ती था और प्रयागराज के फूलपुर का रहने वाला था। सीरियल ब्लास्ट मामले में यूपी पुलिस ने 5 अप्रैल 2006 को प्रयागराज जिले के फूलपुर गांव निवासी वलीउल्लाह को गिरफ्तार किया। पुख्ता सबूतों के साथ पुलिस ने दावा किया कि संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी पर धमाके की साजिश रचने में वलीउल्लाह का हाथ था। पुलिस ने वलीउल्लाह के संबंध आतंकी संगठन से भी बताए थे। ऐसे पहुंची वलीउल्लाह तक पुलिस। साल 2006 की वो दहशत वाली शाम, जिसे याद कर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। जगह जगह पर इंसानी शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। विस्फोट करने वाले दहशतगर्द पुलिस की पहुंच से दूर थे। STF के साथ मिलकर यूपी पुलिस ने जांच शुरू की। कॉल डिटेल को खंगाला गया। इसके बाद धीरे धीरे नाम सामने आने लगे। भेलपुर के तत्कालीन उपाधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने मामले की तफ्तीश शुरू की। कॉल डिटेल की जांच में वलीउल्लाह का नाम सामने आया। वलीउल्लाह की जांच शुरू हुई तो पाया गया कि वो इस हादसे से पहले कभी बनारस नहीं गया था। शहर में उसके अचानक आने के तार जब जोड़े गए तो पूरी कहानी निकल कर सामने आ गई। सपा सरकार ने की बचाने की कोशिश। विस्फोट के बाद पुलिस की गिरफ्त में आतंकी वलीउल्लाह के आने के बाद अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी सरकार की तरफ से उसे बचाने की भी कोशिश की गई। उस वक्त सपा सरकार ने गुपचुप तरीके से मुकदमा वापसी की तैयारी शुरू कर दी थी। विशेष सचिव राजेंद्र कुमार की ओर से इस बारे में एक पत्र जिला प्रशासन को भेजा गया था, लेकिन विरोध शुरू हो जाने पर सरकार को इससे ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। अखिलेश यादव ने 2012 में सत्ता में आने से पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि वो सरकार बनने पर देखेगी कि क्या आतंकी गतिविधियों में मुस्लिम युवकों को फंसाया तो नहीं गया। अखिलेश यादव ने मुस्लिमों के ऊपर से केस वापस लेने का वादा भी किया था। सरकार बनने पर अखिलेश यादव की सरकार ने वाराणसी जिला प्रशासन को पत्र लिखकर 14 बिंदुओं पर केस वापसी के बारे में राय मांगी थी। इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई याचिका दायर की गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अखिलेश यादव सरकार को फटकार भी लगाई थी। अदालत ने इस मामले में काफी सख्त टिप्पणी करते हुए सरकार पर सवाल किया कि जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो सरकार इसे वापस क्यों लेना चाहती है। जस्टिस RK अग्रवाल और जस्टिस RSR मौर्य की पीठ ने कहा, आज आप आतंकियों को रिहा कर रहे हैं, कल आप उन्हें पद्म भूषण भी दे सकते हैं। वकीलों से केस लड़ने से कर दिया था इनकार। वाराणसी के वकीलों ने वलीउल्लाह का केस लड़ने से मना कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने यह केस गाजियाबाद जिला जज के न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया। तब इसे गाजियाबाद स्थित जिला जज की कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही थी। ब्लास्ट केस में वलीउल्लाह, मोहम्मद जुबैर, जकारिया, मुस्तकीफ और बशीर के नाम सामने आए थे। जुबैर को 9 मई 2006 को LOC के पास मार गिराया गया था। मुस्तकीफ, जकारिया और बशीर ट्रेस नहीं हो पाए। वलीउल्लाह के कब्जे से पुलिस ने पिस्टल और विस्फोटक बरामद किए थे। विस्फोट में जान गंवाने वाले युवक के पिता ने फैसला सुना तो गला रूंध गया। उन्होंने कहा कि देर से ही सही, लेकिन न्याय मिला। वैसे तो देर से न्याय मिलना कोई न्याय मिलने की परिभाषा में आता नहीं है। हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। ज़्यादा सुकून मिला है कि देर से ही सही, लेकिन न्याय मिला। वैसे तो देर से न्याय मिलना कोई न्याय की परिभाषा में आता नहीं है, लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि कम से कम जैसे एक पक्ष हम पीड़ित पक्ष हैं, उसी तरह दूसरा पक्ष आरोपी पक्ष है, तो उसको भी 16 साल का लंबी अवधि का बचाव करने का मौका मिला।
लेकिन आज जब न्याय व्यवस्था ने छीर नीर करके उसको सज़ा सुनाई तो मन को बड़ा सुकून मिला। मन में थोड़ी कसक तो थी, लेकिन न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा था और आज उस भरोसे को न्याय व्यवस्था ने कायम रखा है और वलीउल्लाह को फांसी की सज़ा सुनाई है, तो मन को बेहद शांति है। वहीं संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्र का कहना है कि फांसी की सजा उन परिवारों की थोड़ा मरहम का काम करेगी जिन्होंने धमाके में अपनों को खोया है। तो आज हमने आपको वाराणसी ब्लास्ट की पूरी कहानी बताई। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।